सभी दर्शकों को मैं गणेश अवस्थी प्रणाम करता हूं। आज के बोध संवाद में हम महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। आज का विषय है धर्म, स्वधर्म और स्वभाव। यह तीनों हमारे रोजमर्रा के जीवन के अविभाज्य अंग है और यह तीनों को सही अर्थ में समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले समझते हैं कि धर्म क्या है। धर्म है अस्तित्व का मूल सिद्धांत, वस्तु का वह गुण जिसके वजह से उस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है। जैसे जल के अस्तित्व का मूल सिद्धांत है तरलता, अग्नि के अस्तित्व का मूल सिद्धांत है उष्णता, शक्कर के अस्तित्व का सिद्धांत है उसका मीठापन। क्या हमने कभी कड़वी शक्कर सुनी है? क्या हमने कभी शीतल उष्णता सुना है? क्या हमने कभी स्थूल जल सुना है? नहीं, क्योंकि वह उन वस्तु के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध है, विपरीत है। फिर हम मानव का धर्म क्या है? हमारे सारे उपनिषदों के साथ अनेक शास्त्र ग्रंथ से लेकर संत और दार्शनिकों के सीख का सार निकालकर धर्म का अर्थ केवल एक मात्र ही निकलता है। मानव का धर्म है मानवता, जो उसका मूल स्वरूप है, उसकी शुद्ध चेतना, उसका शुद्ध स्वरूप जो मानव के अस्तित्व का मूल सिद्धांत है। सारे शास्त्र ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ है धारयति इति धर्मः, मतलब जो धारण करने योग्य है। फिर मानव को धारण करने योग्य क्या है? ज्ञान, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, शांति, अधर्म का विरोध, ऐसे वह उच्च शुद्ध चेतना के ओर लेकर जाने वाले गुण ही धारण करने योग्य है। और जो मानव यह गुण धारण करने का प्रयास कर रहा है वही मानव है, बाकी सब पशु है। इस अर्थ के विपरीत जो भी धारणा, मान्यता है वह धर्म के मूल अस्तित्व का नियम नहीं है। अब स्वधर्म क्या है? स्वधर्म है मानव धर्म के मूल का बोध करना। बोध करके, उसको समझकर, खुद के अशुद्ध चेतना को पहचान कर स्वयं के शुद्ध चेतना के स्तर पर लेकर जाना। हमें हमारी अशुद्ध चेतना को ईमानदारी से समझना होगा, उसका ईमानदारी से अध्ययन करना है। उन विकारों को हर क्षण जीतकर अपने मूल स्वरूप, हमारी शुद्ध चेतना के स्तर तक पहुंचना ही हमारा स्वधर्म है। और उस स्वधर्म को निभाते निभाते मृत्यु भी आ जाए तो भी कोई परवाह नहीं। भगवत गीता के 3 अध्याय में 35 क्रमांक का एक बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, अपना स्वधर्म मतलब अपनी चेतना का जो अभी का स्तर है, कितना भी गुणहीन क्यों न हो, उसका पालन करते हुए मरना हितकारक है, बजाय परधर्म का पालन भय का कारण है। स्वधर्म का पालन करना मन के लिए बड़ा पीड़ादायक होता है, क्योंकि मन को तो चाहिए पसंद आने वाली, लुभाने वाली बातें, और बहुत से बार पसंद आने वाली बातें स्वधर्म के विपरीत ही होती है। फिर हम मनुष्य स्वधर्म को निभाने के बजाय उसका निभाने का अभिनय करते हैं, जिसे पाखंड कहा जाता है, जो भय और दुख का कारण बनता है। मानव अनुकरण प्रिय प्राणी है। वह अपने चेतना का स्तर का अध्ययन छोड़कर दूसरों का अनुकरण करने लगता है और दुखी बनते जाता है। जैसे अर्जुन का तर्क था कि मैं युद्ध के बजाय भिक्षा मांगकर, सब छोड़कर जंगल में रहना पसंद करूंगा। यह भगवान अर्जुन को बोध दे रहे हैं कि अर्जुन, प्राकृतिक गुणों के कारण तुम यह कर नहीं पाओगे और ऐसा करना योग्य भी नहीं है,
अपने स्वधर्म को समझो, अधर्म के विरुद्ध युद्ध करो और धर्म का पालन करो। अब स्वभाव क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। हमारा स्वभाव ही हमारा अशुद्ध चेतना का रूप है। हमारा स्वभाव बनता कैसे है? हर व्यक्ति के अपने प्राकृतिक गुण होते हैं। हम अपने गुणों के प्रभाव में हमारे स्वधर्म से विपरीत सारी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से संबंधित इच्छा मतलब कामना, वासना करते हैं। वही कामनाएं, वासनाएं व्यक्ति के मन को जन्म देती है। वह मन से फिर विचार जन्म लेता है और वह विचार बुद्धि के सहायता से उन कामना पूर्ति हेतु अलग अलग कर्मों के रूप में संसार में प्रकट होता है। कामना पूरी हो जाए तो कुछ पल का सुख और पूरी न हो तो बड़ा दुख होता है और यह चक्र जीवन भर ऐसे ही चलता रहता है। धर्म, स्वधर्म, स्वभाव के अज्ञान के कारण ही हमारे जीवन में अशांति बनी रहती है। हमारे दुख कभी खत्म नहीं होते और हमारी चेतना जो अपने शुद्ध स्वरूप से मिलने उत्सुक है वो हमेशा दुखी रहती है। धर्म, स्वधर्म, स्वभाव के सच्चे अर्थ को समझना ही हमें जीवन में शाश्वत शांति के ओर लेकर जा सकता है। आशा करता हूं कि आपको धर्म, स्वधर्म, स्वभाव को मैंने अपने अल्प बुद्धि से समझाने की जो कोशिश की है वो समझ में आया होगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमेशा स्वागत है। ईश्वर आपको विवेक, आनंद, आरोग्य और ऐश्वर्य प्रदान करे। धन्यवाद।